कहानी सुनाने के बाद सन्यासी ने कहा, क्या तुम्हें उसके आने जाने का मार्ग पता है मित्र? ये तो पता नहीं। हाँ, पर वो पूरे दलबल के साथ आता है। तुम्हारे पास फावड़ा है? हाँ हाँ, वो तो मेरे पास है। दोनों दूसरे दिन चूहों का अनुसरण करते हुए चूहों के बिल तक पहुंचने का निश्चय करते हैं। बोलो खबरी, क्या खबर लाए हो? शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ। खबर अच्छी नहीं है महाराज। वो ब्राह्मण और सन्यासी वो हमारे ही पीछे पड़े हैं। मैं भागते भागते किसी तरह आया हूँ महाराज। वे दोनों हमारे परिजनों का ही अनुसरण कर रहे हैं। उनकी योजना दुर्ग तक पहुँचने की है महाराज। ये तो सचमुच में ही चिंताजनक खबर है। यह सब बात सुनकर मूषकराज बड़ा चिंतित हुआ। उसने सोचा, निश्चित ही वे हमारे दुर्ग तक पहुंचकर उसे फावड़े से नष्ट कर देंगे। इसीलिए मैंने यह निश्चय किया है कि हम आज दुर्ग की ओर न जाकर किसी अन्य स्थान की ओर चलते हैं। चूहा अपने दलबल सहित दुर्ग की ओर न जाकर दूसरे स्थान की तरफ चल देता है, पर रास्ते में एक मोटा बिल्ला आ रहा होता है। चूहों को देखकर वह उन पर टूट पड़ता है। अरे बचाओ बचाओ, ये बिल्ला कहाँ से आ गया? अरे बाप रे बाप, ये क्या करें महाराज? बहुत से चूहे मारे जाते हैं, बहुत से घायल भी हो जाते हैं। एक भी चूहा ऐसा नहीं था जो बिल्ले के आतंक से लहूलुहान न हुआ हो। आज तो मूषकराज ने हमें मरवा ही दिया। हाँ, इन्हीं की नाबुद्धि की वजह से इतने चूहों की जान गई है। अन्यथा अगर हम सही रास्ते से जाते तो हमारा ये हाल न होता। हमारे अन्य भाई आज जीवित होते। चलो भाई, अपने दुर्ग की ओर चलते हैं। मूषकराज का जो मन हो सो वो करें। ये आपकी देन है मूषकराज। अगर आप यहाँ न आकर सीधा दुर्ग चलते तो हमारी ये दशा न होती। आपकी वजह से ही हमारी ये गति हुई है। चलो साथियों, अब हम लोग दुर्ग की ओर चलते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। इसी बीच ब्राह्मण और सन्यासी भी फावड़ा समेत दुर्ग तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दुर्ग को खोदना शुरू कर दिया। दुर्ग को खोदने से चूहों के बिल में अफरा तफरी मच गई। अरे ये क्या हो रहा है? हमारा किला तो टूट रहा है। भागो भागो भागो, ये किला टूट रहा है। खोदते खोदते उनके हाथ वह खजाना लग गया जिसकी सन्यासी को उम्मीद थी। वाह, खजाना मिल ही गया हमें। सही कहा मित्र, देखा मैंने क्या कहा था। खजाना लेकर ब्राह्मण और सन्यासी दोनों मंदिर को लौट गए। जब चूहा अपने दुर्ग को गया तो उसे उजड़ा देखकर उसका दिल बैठ गया। उसकी यह अवस्था उससे देखी नहीं गई। बहुत सोचने के बाद चूहा फिर निराशा में डूबा हुआ उसी मंदिर की ओर चल दिया जहां ब्राह्मण रहता था। चूहे के पैरों की आहट सुनकर ब्राह्मण ने फिर खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र को बांस से पीटना शुरू कर दिया। यह सब देखकर सन्यासी ने उससे पूछा, मित्र, तू अब भी निश्चिंत होकर नहीं सोता है? क्या बात है? ब्राह्मण बोला, मित्र, वह चूहा फिर यहाँ आ गया है। मुझे डर है कि वह मेरी भिक्षा को कहीं
फिर ना खा जाए। सन्यासी बोला। मित्र, अब डरने की कोई बात नहीं। धन के खजाने के छिनने के साथ ही उसके उछलने का उत्साह भी नष्ट हो गया है। सभी जीवों के साथ ऐसा ही होता है। धन बल से ही मनुष्य उत्साही होता है, वीर होता है और दूसरों को पराजित करता है। यह सब सुनकर चूहे ने पूरे बल से छलांग मारी, किंतु खूंटी पर टंगे पात्र तक न पहुंच सका और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। चूहे की गिरने की आवाज सुनकर सन्यासी हंसकर बोला। देखो मित्र, इस चूहे को देखो। खजाना छिन जाने के बाद अब ये सिर्फ मामूली एक चूहा ही बनकर रह गया है। इसकी छलांग में अब वह वेग नहीं रहा जो पहले था। धन बड़ा चमत्कारी होता है मित्र। धन से ही सब बली और पंडित होते हैं। धन के बिना मनुष्य की स्थिति एक दंतहीन सांप जैसी हो जाती है। धनाभाव से चूहे की भी बड़ी दुर्गति हो गई। चूहे के ही नौकर उसे उलाहना देने लगे कि यह चूहा हमारा पेट पालने योग्य तो है ही नहीं। मूसकराज, अब आप हमारा पेट पालने के योग्य तो हैं नहीं। हाँ, बिल्लियों को खिलाने के योग्य अवश्य हैं। इसलिए हम लोग आपका साथ छोड़कर अब जा रहे हैं। चलो। यह कहकर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे साथी मेरे शत्रुओं के साथ मिल गए। चूहे ने भी एक दिन सोचा कि मैं फिर मंदिर में जाकर खजाना पाने का यत्न करूंगा। यह सोचकर चूहा फिर मंदिर में गया। चूहे ने देखा कि ब्राह्मण खजाने को एक पेटी में रखकर सिर के नीचे रखकर सो जाता है। चूहा पेटी में छिद्र करके जब धन चुराने लगा तो ब्राह्मण जाग गया और लाठी लेकर चूहे के पीछे दौड़ गया। रुक रुक, आज तू नहीं बचेगा। ब्राह्मण ने एक लाठी चूहे के सिर पर मारी। चूंकि आयु शेष थी, इसीलिए चूहे की मृत्यु नहीं हुई, किंतु वह घायल बहुत हो गया। सच तो यह है कि जो धन भाग्य में लिखा होता है वह तो मिल ही जाता है। इसीलिए मित्र, मुझे वैराग्य हो गया है और मैं मित्र कौवे के पीठ पर चढ़कर यहाँ आया हूँ। ये तो बड़े दुख की बात है मित्र। अरे मित्र, काहे कोई तनी टेंशन लेता है। लोचे तो लाइफ में होते ही रहते हैं। धन और जवानी तो क्षणिक है। पहले कमाने में दुख उठाओ और फिर उसके संरक्षण में दुख उठाओ। अतिरिक्त धन तो बस भाग्य का ही खेल है। वो तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। चलो, मैं तुम्हें मणि की कथा सुनाता हूं। एक नगर में मणि नाम का एक जुलाहा रहता था। वह काफी रंगीन एवं सुंदर वस्त्र बनाने के बावजूद भी गरीब था। उसे भोजन और वस्त्र मात्र से अधिक धन नहीं मिल पाता था। वहीं अन्य जुलाहे जो मोटा सादा वस्त्र बनाते थे, मोटा सादा वस्त्र बनाकर भी खूब पैसा कमाते थे। क्यों भाई मणि, धंधा अच्छा तो चल रहा है ना? कहीं आज भी तो मणि भाई की जेब खाली नहीं रह गई। हा 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 हा। उन्हें देखकर मणि ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय देखो, मामूली कपड़ा बुनने वाले भी ये जुलाहे कितने धनवान हैं। इन्होंने बहुत धन संचित कर लिया है और एक मैं हूँ जो सुंदर उत्कृष्ट वस्त्र बनाने के बाद भी आज तक निर्धन ही है। लगता है ये स्थान मेरे लिए भाग्यशाली नहीं है, इसीलिए विदेश जाकर धन कमाऊंगा। इस पर पत्नी बोली, विदेश में पैसे कमाने की कल्पना मिथ्या स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं है स्वामी। भूल जाओ तुम।
धन की प्राप्ति होनी होगी तो स्वदेश में ही हो जाएगी। अगर भाग्य में न हो तो हाथ में आया धन भी नष्ट हो जाता है। अतः आप यहीं रहकर व्यवसाय करते रहो। भाग्य में होगा तो यहीं रहकर धन की वर्षा हो जाएगी। मणि बोला, भाग्य भाग की बात तो कायर लोग करते हैं। लक्ष्मी पुरुषार्थी और उद्यमी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। शेर को भी खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी उद्यम करूंगा और विदेश जाकर धन संचय करूंगा। यह कहकर मणि नगर की ओर चला जाता है। वहां 3 वर्षों तक वह अपने कौशल से खूब पैसे कमाता है। अरे भैया, थोड़ा छूट भी तो दे दिया करो। हाँ, ठीक है, अगली बार दे दूंगा। वाह, आज तो काफी कमाई हो गई। फिर वो अपने घर की ओर निकल चलता है। रास्ता लंबा था। आधे रास्ते में ही दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। आसपास तो कोई घर भी नहीं दिखाई देता। चलते चलते भी काफी थक गया हूं मैं। यहीं पेड़ पर आराम कर लेता हूं थोड़ा। यह सोचकर वह एक मोटे वृक्ष की शाखा पर चढ़कर सो जाता है। सोते सोते वह स्वप्न देखता है कि 2 भयंकर आकृति के पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा, हे पुरुषार्थ, तुझे क्या ये मालूम नहीं कि मणि के पास भोजन वस्त्र आदि से ज्यादा धन नहीं रह सकता? फिर तूने इसे इतने पैसे क्यों दिए? दूसरा बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक पुरुषार्थी को एक बार उसका फल अवश्य ही दूंगा। हाँ, उसे उसके पास रहने देना है या नहीं, यह तेरे अधीन है। स्वप्न के बाद जुलाहे की नींद खुल जाती है। आहा, अरे अरे अरे, ये क्या, मेरे पैसे कहाँ गायब हो गए? हाय राम, मेरी मेहनत की कमाई कौन ले गया? हे भगवान, ये क्या, ये स्वप्न की बात क्या सच हो गई? हे प्रभु, कुछ रास्ता दिखाओ प्रभु। इतने कष्टों से संचित किए धन के इस तरह लुप्त हो जाने से जुलाहे को बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अपनी पत्नी को क्या ही मुंह दिखाऊंगा, मित्रगण क्या कहेंगे। यह सोचकर वह उदास मन से फिर शहर की ओर लौट गया। वहां उसने फिर से दिन रात परिश्रम करके वर्ष भर में अच्छे पैसे इकट्ठा कर लिए। उन्हें लेकर वह फिर घर की ओर तेजी से चल पड़ा। दिन ढलने पर भी उसने निश्चय किया कि वह आज कहीं भी नहीं ठहरेगा, किंतु चलते चलते फिर पौरुष और भाग्य को पहले की तरह बातचीत करते सुना। भाग्य ने फिर वही बात कही, हे पौरुष, क्या तुझे मालूम नहीं कि मणि के पास भोजन वस्त्र से अधिक धन नहीं रह सकता है? तो फिर तुमने उसे और अधिक पैसे क्यों दिए? पौरुष बोला, हे भाग्य, मैं तो प्रत्येक व्यवसायी को एक बार उसका फल अवश्य दूंगा। इसके आगे तेरी मर्जी है, उसके पास धन रहे या न रहे। इस बातचीत के बाद मणि ने अपने पैसे की गठरी देखी तो वह खाली थी। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं, इस बार फिर नहीं, नहीं प्रभु, इस बार नहीं, नहीं। मणि ने सोचा, इस धनहीन और गरीब जीवन से तो अच्छा मृत्यु ही सही है। मैं अभी यहीं प्राण त्याग देता हूं। जैसे ही मणि अपने प्राण देने के लिए तत्पर हुआ, तभी आकाशवाणी हुई, हे मणि, रुक जा, ऐसा दुस्साहस मत कर। मैंने ही तेरा धन चुराया है।